दोस्तों, आज हम रिसर्चर गैरी विल्सन द्वारा लिखी गई बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न की मदद से जानेंगे कि कैसे इंटरनेट पॉर्न आपकी ब्रेन और आपकी लाइफ को वक्त के साथ बेकार और डिप्रेसिव बनाती जा रही है। अब चाहे आप अभी एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो, बिजनेसमैन या इवन एक स्पोर्ट्समैन, ये एक आदत आपको आपके गोल्स, ड्रीम्स, एक बेहतर जिंदगी और गुड मेंटल हेल्थ से दूर ले जाती जा रही है। तभी आप में से काफी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज्यादातर सेक्स, पॉर्न एंड मास्टरबेशन से रिलेटेड अपने सवाल एंड प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हो, क्योंकि आप खुद को बदलना चाहते हो लेकिन आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, इससे बेहतर क्या होगा कि हम इस टॉपिक में एक्सपर्ट द्वारा लिखी गई बुक से ही इसके बारे में सीखें। आप जानेंगे कि कैसे पॉर्न हमारे ब्रेन को चेंज करती है और एक्सपर्ट्स ने सालों रिसर्च करके क्या पाया, पॉर्न छोड़ने के क्या फायदे हैं, कुछ लोगों की रियल लाइफ स्टोरीज और कैसे आप पॉर्न देखने की आदत को कुछ हैबिट्स और चेंजेस की मदद से छोड़ सकते हो। तो आइए जानते हैं। पोर्नोग्राफी आर्ट एंड कम्युनिकेशन के द्वारा ह्यूमन सिविलाइजेशन में कई सालों से मौजूद रही है, लेकिन इंटरनेट ने इसे इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। हम बस कुछ ही क्लिक्स दूर होते हैं पॉर्न की हजारों वेबसाइट से। पॉर्न का एडिक्शन एक रियल फिनोमिनन है जो हमारी सोच, लाइफ और डिजायर्स को इम्पैक्ट करता है, और ये फिनोमिनन बहुत तेजी से हर साल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक स्टडी में इसका एडिक्शन कई मेल्स एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान सबसे ज्यादा पाया गया है। लेकिन ये एक हैबिट या एडिक्शन आपकी किसी भी एज में आपके पार्टनर के साथ रिलेशंस में, सोशल लाइफ में या करियर में बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, और कई बार हमें ये पता भी नहीं होता, या पता होता है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते अपनी इस एक आदत के स्लेव होने की वजह से। सेक्स ड्राइव एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल फोर्स है जो कि जरूरी है ह्यूमन रेस को इवॉल्व करने के लिए, लेकिन पॉर्न इस ह्यूमन कनेक्शन को समय के साथ बिल्कुल अनप्रोडक्टिव बनाती जा रही है, जिसकी वजह से लोग रियल वर्ल्ड में नए पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने की जगह एक स्क्रीन के सामने अपनी सेक्सुअल ड्राइव खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसा करना ज्यादा आसान मानते हैं, और इस वजह से ज्यादातर हैवी पॉर्न देखने या हैवी मैस्टरबेशन करने वाले लोगों को कई बार सेक्स के दौरान प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या इवन वो सेक्स के दौरान इजैक्यूलेट ही नहीं कर पाते। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों ही अपने पार्टनर की परफॉर्मेंस और बॉडी टाइप से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या कुछ वक्त बाद अपने पार्टनर से इंटरेस्ट खो देते हैं। इवन पॉर्न यूजर्स ने खुद बताया है कि वो अपने पार्टनर को पॉर्न स्टार से कंपेयर करते हैं, और अगर उन्हें वो नहीं मिल पाता जैसा वो चाहते हैं तो उन्हें ऑर्गेज्म और इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है और वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो पाते। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि पॉर्न के इम्पैक्ट हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए एक थ्रेट यानी कि खतरा है, और हमें इसे वक्त रहते समझना और एक्सेप्ट करना ही होगा। क्योंकि जब कैनेडियन रिसर्चर साइमन लेजुनेस ने पॉर्न देखने वाले 20 स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि पॉर्न तुम्हारे मेंटल एटीट्यूड और कंडीशनिंग को अफेक्ट करती है, तो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। अब स्टूडेंट्स कई सालों से पॉर्न देखते आ रहे थे, तो लेजुनेस के लिए ये पूछना कुछ ऐसा था जैसे कि मछली से पानी के बारे में पूछना। और क्योंकि जामा साइकियाट्री की रिसर्च में ये सामने आया कि पॉर्न का कंजम्पशन हमें ग्रे मैटर और सेक्सुअल रेस्पॉन्सिवनेस की कमी लाता है। ग्रे मैटर हमारे न्यूरोनल सेल बॉडीज से बना होता है, और ये हमारे 20s में फुली डेवलप हो जाता है। इसकी कमी से हमारी देखने एंड सुनने, मेमोरी, इमोशन, स्पीच, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल जैसी पावर्स में कमी होती है। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ये सामने आया कि पॉर्न एडिक्टेड लोग दूसरे के साथ ही खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन ने बताया कि मैं एथलेटिक, स्मार्ट और सोशिएबल पर्सन था, मैं पीसफुली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, मेरे काफी दोस्त भी हुआ करते थे, लेकिन जब मैंने 11 साल की उम्र में पॉर्न देखना शुरू किया तो उससे मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरे नेक्स्ट 15 ईयर्स बहुत बुरे रहे। मुझे लोगों के साथ रहना या बात करना अब ज्यादा पसंद नहीं था। मैं सबको हेट करने लगा। मैंने अपना स्पोर्ट्स खेलना तक क्विट कर दिया, और मैं स्कूल या टेस्ट में मुश्किल से ही पास हो पाता था। मैंने अपने दिमाग में अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया था बिकॉज ऑफ पॉर्न। दोस्तों, सैडली आज बिकॉज ऑफ हाई स्पीड नेट और इंटरनेट पॉर्न की वजह से वर्ल्ड वाइड पॉर्न देखने वाले लोग ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट और डोपामिन का ज्यादा रिलीज करने की वजह से ऑर्गेज्म में प्रॉब्लम, मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लेस सेक्सुअल एंड रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन, चेंज इन सेक्सुअल टेस्ट, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लैक ऑफ मोटिवेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ब्रेन फॉग मतलब फोकस ना कर पाना जैसी प्रॉब्लम्स को रोजमर्रा की जिंदगी में फेस कर रहे हैं। तभी आज के वक्त में पॉर्न यूजर्स मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं अपनी सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम
कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। लेकिन सवाल ये आता है कि लोग पॉर्न देखते क्यों हैं, और देखते हैं तो इसके एडिक्ट कैसे हो जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। लोग पॉर्न को अपने बोर्डम, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस और स्ट्रेस एटसेट्रा का सॉल्यूशन समझते हैं, जहां वो पॉर्न देखते समय इन सब चीजों और लाइफ प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और एक्साइटमेंट में डोपामिन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करके प्लेजरेबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रेन सर्किट्स को इस एक्सपीरियंस की आदत पड़ जाती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर हम इसे और अपने सेंसेस को प्लेजर देने के लिए वक्त के साथ अलग और न्यू कैटेगरीज की पॉर्न देखते हैं। मोस्ट केसेस में ब्रेन को वही पुरानी और सॉफ्ट पॉर्न से स्टिम्युलेशन नहीं मिलता, तो लोग पहले से अलग और ज्यादा हार्डकोर और एक्सट्रीम पॉर्न की तरफ बढ़ते हैं अपनी अर्जेस को पूरा करने के लिए। अब हमने ये तो जान लिया कि पॉर्न हमारी लाइफ और हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है, लेकिन आइए अब जानते हैं कि पॉर्न छोड़ने के क्या क्या फायदे हैं और लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है। एक पर्सन ने यह बताया कि ज्यादा पॉर्न देखने के कारण उसको इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लगी और ये कंडीशन दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ गया था। पर एक दिन उसको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग अर्ज आई और उसने पॉर्न और मैस्टरबेशन को क्विट करने की ठान ली। अब ये डिसीजन और प्रोसेस उसके लिए आसान नहीं रहा, लेकिन अगले कुछ महीनों में वो अपनी इस आदत पे कंट्रोल एंड विक्ट्री पा चुका था और वो कंप्लीटली हील हो गया। ऑथर कहते हैं कि जो लोग पॉर्न नहीं देखते या ना के बराबर देखते हैं, उन लोगों का डिजायर दूसरों से कनेक्ट होने का बढ़ जाता है और उनका सेल्फ एस्टीम भी एक लेवल पे अच्छा होता है। ऐसे लोग सेंस ऑफ ह्यूमर या इमोशनल मैच्योरिटी में भी काफी अच्छे होते हैं। ये लोग लाइफ में डिप्रेसिव या लेस कॉन्फिडेंट होने की जगह ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। सोशल एंजाइटी ना होना, लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट कर पाना, एनर्जेटिक फील करना, चीजों पे कंसंट्रेशन कर पाना, माइंड का शार्प होना, विमेन से फुली इंटरेक्ट कर पाना, ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। साथ ही ऑथर कहते हैं कि पॉर्न छोड़ना इम्पॉसिबल नहीं है और इसे छोड़ने की प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड नो फैब या सेलिबेसी जैसी कई अलग तरह की हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस की मदद से की जा रही है। ऑथर ने कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स शेयर की हैं जिसकी हेल्प से आपको पॉर्न छोड़ने की इस जर्नी में मदद मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में आपको अपने माइंड को रीसेट करना है। कम से कम 1 महीना, उस 1 महीने में आपको सेक्सुअल चीजों से दूर रहना है, जैसे कि पॉर्न, मैस्टरबेशन और सेक्सुअल बिहेवियर एंड टॉक। आपको कंसिस्टेंट रहना है क्योंकि इसमें कुछ महीने लग सकते हैं और इस रिकवरिंग पीरियड को कुछ लोग रीबूटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें आपको रीडिस्कवर करना पड़ता है कि आप बिना पॉर्न के अपनी लाइफ में क्या हो। इससे आपका माइंड शट डाउन होकर फिर से रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट है रिमूव ऑल पॉर्न। आपको ये करने के लिए अपने फोन, लैपटॉप या कोई भी अदर डिवाइस से अपने पॉर्न कलेक्शन को डिलीट करना होगा, क्योंकि ऐसा करना आपके ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब आप अपने आप और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सीरियस हो। नेक्स्ट है मूव योर फर्नीचर अराउंड। अगर आप पॉर्न अपने पर्सनल रूम या किसी प्राइवेट एरिया में देखते हो तो अपने कंप्यूटर टेबल को ऐसे रूम में लगा दो जहां सब हमेशा रहते हैं और जहां आप पॉर्न नहीं देख सकते। अगर फोन में देखते हो तो आप अपने सोने और बैठने का एरिया ऐसा चुन सकते हो जहां आप पॉर्न नहीं देख सकते। कंसिडर ए पॉर्न ब्लॉकर। अर्ली रिकवरी के टाइम आप पॉर्न और एड ब्लॉकर का यूज कर सकते हैं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और आप पॉर्न साइट्स को इजीली एक्सेस नहीं कर पाओगे। कंसिडर अ डे काउंटर। ऑनलाइन बहुत सारे फोरम फ्री डे काउंटर्स ऑफर करते हैं, स्पेशली वेबसाइट्स लाइक nofab.com। हर पोस्ट के नीचे आप एक बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी प्रोग्रेस शो करेगा आपके गोल की तरफ और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। कीप अ जर्नल। आप अपने आप को एक जर्नल क्रिएट करके ट्रैक कर सकते हैं। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। कभी आपका डे आसान होगा तो कभी मुश्किल, और आप जब अकेले हो तो अपने ब्रेन में चलने वाले थॉट्स एंड अर्जेस को एक पेपर में उतार सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितना लंबा सफर कवर करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है अर्जेस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फिटनेस दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अंडर 40 हो तो ये आपके इरेक्शन में भी हेल्प करेगा। गेट आउटसाइड। यस, नेचर इज गुड फॉर आवर ब्रेन। ये बूस्ट करता है हमारी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर को। घर में ज्यादा रहोगे तो आपके दोबारा वही पुराने सर्कल में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए रोज कुछ देर वॉक पे जरूर जाएं। इससे आपका माइंड काम रहेगा। सोशलाइजिंग। आप डिजिटल आर्टिफिशियल रिलेशंस और फ्रेंडशिप्स करने की जगह रियल लोगों से रिलेशंस बनाने की कोशिश करो। आप खुद के और लोगों के बारे में और जानो। दूसरे ह्यूमन को सिर्फ सेक्स के इंटेंशन से देखने की जगह आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें। मेडिटेशन।
मेडिटेशन करना बेस्ट तरीका है अपने माइंड और थॉट्स पे कंट्रोल पाने का, और ये एक चीज आपको इस जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। क्रिएटिव परस्यूट्स, हॉबीज एंड लाइफ पर्पस। आप वही सेम लाइफ स्टाइल जी के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जिंदगी बदलेगी। अब से आपको ये देखना है कि आपके पास दिन में वो कौन सा टाइम होता है जिस टाइम आप पॉर्न देखते हैं या जिस टाइम आप अकेले होते हो। आपको ये टाइम को रिप्लेस करना है एक अच्छे टाइम से, जहाँ पे आप पॉर्न ना देख सको बल्कि आप कुछ क्रिएटिव हॉबीज फॉलो कर सको। तो देखो वो कौन सी हॉबीज या ड्रीम्स थे जिनको आपको करने में मजा आता था, लेकिन अपनी पॉर्न देखने की आदत की वजह से आपने अपने उन ड्रीम्स और पैशन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया था। और ऐसा करके आप एक पर्पसफुल लाइफ जियो। अपनी लाइफ और टाइम को ऐसी आर्टिफिशियल चीजों में वेस्ट मत करो। यू ओनली हैव वन लाइफ। आप अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपनी लाइफ का पर्पस अचीव करो। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।